कभी सोचा है कि जो लोग पब्लिक सर्विस में होते हैं उन पर कितना ज्यादा दबाव होता है? उन्हें अपने रोजमर्रा के काम में किन नैतिक संघर्षों से गुजरना पड़ता है? आज की हमारी चर्चा इसी के बारे में है, जहां हम कर्तव्य और अंतरात्मा के बीच की उस महीन रेखा को समझने की कोशिश करेंगे। C.S. लुइस की ये बात हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। कितना सरल लेकिन कितना गहरा विचार है ना? और सच पूछिए तो यही वो बुनियाद है जिस पर सार्वजनिक सेवा में भरोसे की पूरी इमारत खड़ी होती है। यह हमें सीधे उस मूल कॉन्सेप्ट पर ले जाता है जिसे हम कहते हैं अखंडता या इंटेग्रिटी। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं बुनियादी मूल्यों को समझते हैं जिन पर पब्लिक सर्विस की पूरी इमारत टिकी हुई है। अखंडता या इंटेग्रिटी, इसका सीधा सा मतलब है ईमानदारी और अपने उसूलों पर टिके रहना। मतलब जो आप कहते हैं वही आप करते हैं, चाहे कोई आपको दिख रहा हो या नहीं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक व्यवहार है जो किसी के कैरेक्टर को दिखाता है। अब देखिए, ये स्लाइड अखंडता के पूरे आइडिया को कितना आसान बना देती है। जैसा कि इस वेन डायग्राम में दिख रहा है, अखंडता वो बीच का हिस्सा है जहां हमारे विश्वास, हमारे शब्द और हमारे काम तीनों आकर एक हो जाते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज अपनी दिशा बदल दे तो समझिए अखंडता टूट गई। और ये फायरवॉल वाला उदाहरण तो बिल्कुल सटीक बैठता है। ये अखंडता ही है जो एक अफसर को अपनी पर्सनल पसंद नापसंद को अपने सरकारी फैसलों पर हावी होने से रोकती है। जैसे सोचिए, एक जज अपने किसी करीबी दोस्त के केस की सुनवाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी अखंडता की फायरवॉल उसे ऐसा करने से रोकती है। तो बाहर के नियम कानूनों से अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, उस गाइड की ओर जो हम सबके भीतर होता है, हमारी अंतरात्मा। अंतरात्मा हमारी मॉरल गाइड है। ये एक अंदरूनी कंपास की तरह है जो हमें लगातार बताती रहती है कि क्या सही है और क्या गलत, खासकर उन मुश्किल घड़ियों में जहां कोई रूल बुक हमारी मदद नहीं कर सकती। और महात्मा गांधी के ये शब्द अंतरात्मा की ताकत को कितनी खूबसूरती से बताते हैं। बाहरी दुनिया का शोर चाहे कितना भी क्यों ना हो, हमारे अंदर की ये शांत आवाज हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहती है। तो सवाल ये है कि ये काम करती कैसे है? देखिए, ये हमें सही और गलत के बीच फैसला लेने में मदद करती है। ये हमें हमारे मूल्य याद दिलाती है ताकि हम स्वार्थ में आकर कोई गलत काम ना करें। अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो ये अपराध बोध यानी गिल्ट पैदा करती है ताकि हम सुधार करें, और हमें अनैतिक कामों से दूर रखती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये अंदर की आवाज बाहरी दबावों से टकराती है? बस यहीं से शुरुआत होती है अंतरात्मा के संकट की। अंतरात्मा का संकट असल में वो स्थिति है जब किसी को ऐसा कुछ करने पर मजबूर किया जाता है जो उसके उसूलों और मूल्यों के एकदम खिलाफ हो। ये दिमाग और नैतिकता के बीच एक जबरदस्त संघर्ष का पल होता है। इसका एक बहुत ही तकलीफदेह उदाहरण केविन कार्टर की कहानी है। एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर उनका काम था तस्वीर खींचना, लेकिन एक इंसान होने के नाते उनकी अंतरात्मा उस भूखे बच्चे की मदद करना चाहती थी। इस कश्मकश से जो अपराधबोध पैदा हुआ वो इतना गहरा था कि वो उसे सह नहीं पाए। कार्टर की कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि कभी-कभी कर्तव्य और इंसानियत के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल और उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो अंदरूनी संघर्ष हैं, ये लोक सेवकों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में किन दुविधाओं के रूप में सामने आते हैं। ये एक क्लासिक दुविधा है। इसको ऐसे समझिए, दक्षता या एफिशिएंसी का मतलब है कि किसी हाईवे को तेजी से बना देना। वहीं समानता या इक्विटी का मतलब है ये पक्का करना कि जिन किसानों की जमीन ली गई उन्हें सही मुआवजा मिले, भले ही इसमें ज्यादा वक्त क्यों ना लग जाए। जाहिर है दोनों में टकराव होना लाजमी है। एक नजरिया है मैकियावेली का, जो नतीजों और व्यवस्था को सबसे ऊपर रखता है। इस सोच के मुताबिक अगर एक मजबूत और स्थिर राज्य बनाना ही लक्ष्य है तो उसे हासिल करने के लिए कड़े या शायद अलोकप्रिय तरीकों का इस्तेमाल करना भी जायज हो सकता है। और इसके ठीक उलट है गांधी जी का नजरिया, जो निस्वार्थ सेवा को ही सबसे बड़ा आदर्श मानता है। यहाँ साधन उतने ही जरूरी हैं जितना कि लक्ष्य। आप देख सकते हैं ये दो अलग अलग नैतिक दुनियाओं का टकराव है। जरा एक पल के लिए इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक तरफ है बहुत बड़ा निजी फायदा और दूसरी तरफ है हजारों लोगों की सेहत। अंतरात्मा क्या कहेगी? बस यहीं पर, ऐसे ही मौकों पर एक अधिकारी की अखंडता की असली परीक्षा होती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये समझना जरूरी है कि किसी एक व्यक्ति का अंदरूनी संघर्ष
पूरे समाज पर कैसे असर डालता है? जब एक व्यक्ति के स्तर पर अखंडता में कमी आती है तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। हम जो बड़े बड़े घोटाले देखते हैं वो इसी का नतीजा हैं। और जब ये भरोसा टूटता है तो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अखंडता सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, ये गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की नींव है। सुशासन का मतलब है एक ऐसी सरकार जो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और अपने नागरिकों के भले के लिए काम करे। और ये सब कुछ अखंडता के बिना नामुमकिन है। और वॉरेन बफे की ये बात पूरी चर्चा को एकदम सटीक तरीके से खत्म करती है। बुद्धिमत्ता और ऊर्जा ये दोनों बहुत ताकतवर चीजें हैं, लेकिन अगर अखंडता ना हो तो यही दोनों चीजें समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। और इसीलिए पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में बाकी सब चीजों से ऊपर अखंडता ही है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है।